Good morning, friends. Previous lecture we discussed the median formation frequency. Today I have discussed the empirical relation between median, mean, and mode. So what is the formula of the relationship? So now z equal to a mode z equal to 3m minus 2x bar. Okay, z equal to 3m minus 2x bar. Z is a mode. Mode equal to 3 into median minus 2 into x bar. 2 into x bar. 2 into x bar is a mean. Is it clear? Okay, mode equal to 3m. 3m is 3 median minus 2 into 3 into m. The median beta 3 into median multiplied with minus 2 into x bar. 2 into x bar. X bar means mean. Is it clear? So what is the relationship? Z equal to z equal to 3m minus 2x bar. Is it clear? Okay, now एक और फॉर्मूला यूज करना बेटा एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा कि आपको मीडियन दिया होगा और मीन दिया है तो फाइंड करना है बेटा मोड। तो ये फॉर्मूला यूज करो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ मीडियन दिया है और मोड दिया है, एक्स बार फाइंड करना है तो भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा। वन फर्स्ट एग्जाम देखो क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4 वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं बेटा कि z इक्वल टू 25 एंड m इक्वल टू 25 तो फाइंड द x बार। देखो आपके पास z इक्वल 25 तो z इक्वल टू 25 कैपिटल M में दिया आपको 25 फाइंड करना x बार तो पुट द वैल्यू ऑफ फार्मूला। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप नंबर फर्स्ट कर रहे हैं बेटा। तो व्हाट इज द फार्मूला कैपिटल Z इक्वल टू 3m minus 2x बार। तो Z इक्वल टू 3m minus 2x बार। Z इक्वल टू 3m minus 2x बार और Z पुट द वैल्यू Z इक्वल टू 25 equal to 3m. 3 into m is a 25 minus 2x bar minus 2x bar. So 25 equal to 25 is a 75 minus 2x bar minus 2x bar. But 25 उस साइड 2x bar यहाँ पे लगा माइनस का क्रॉस हो जाएगा 2x bar equal to 75 माइनस प्लस है तो क्या होगा माइनस 25 इक्वल टू 2x बार 75 माइनस 25 75 माइनस 25 क्या होगा बेटा 50। तो नाउ x बार इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 2 तो x बार इक्वल टू 25। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? x बार इक्वल टू 25। बेटा याद रखना एग्जाम में बता रहा हूं आपको कि एमसीक्यू में z इक्वल 25 और m इक्वल 25 दिया है तो x बार 25 ही आता है। याद रखना सिंपलीफिकेशन से दोनों कि z इक्वल 3m minus 2x बार z की जगह आपको x बार दिया हुआ और m दिया z फाइंड करना है। सपोज यहाँ पे 10 है और 10 है तो x बार क्या आता है 10 ही आता है। इज इट क्लियर हो गया फर्स्ट नंबर। नाउ नंबर 2 बेटा कैपिटल m इक्वल टू 13.2 and x bar equal to 15.3 तो find z means mode। तो z equal to 3m minus 2x bar z equal to 3m minus 2x bar 3 into m equal to 3 in bracket m equal to 13.2 minus 2 into x bar 2 in bracket 15.3। चलो बेटा मल्टीप्लाई कर दो 13.2 into 3 जा 10 13.2 into 3 3 2 जा 6 point 3 3 जा 9 3 1 जा 3 कितना आएगा आंसर बेटा 39.6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई बेटा 15.3 into 2 3 2 जा 6 point 5 2 जा 10 0 1 2 1 जा 2 carry 1 कर 2 plus 1 3 30.6 बेटा सब्सट्रैक्शन कर दो। चलो क्या आएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा 39.6 माइनस 30.6 माइनस 0 9 और क्या 0 9.0 इक्वल टू z इक्वल टू आंसर क्या है हमारा 9। हो गया क्लियर? देखो पॉइंट वाले बेटा सिंपलीफाई कैसे करना है, इसे क्लियर हो गया बेटा फर्स्ट एंड सेकंड।
Now third and fourth is very important बेटा MCQ के लिए. Most time भी 3 and 4 कि z minus m equal to blank in bracket m minus x bar and z minus x bar equal to blank in bracket m minus x bar. Now number third. थर्ड नंबर क्या फाइंड करना है? नाउ इन नंबर थर्ड तो z m and x bar का रिलेशनशिप क्या है? एम्पिरिकल पढ़ना है. z इक्वल टू 3m minus 2x bar, राइट? z इक्वल टू 3m minus 2x bar. अब देखो बेटा z minus m है तो बोथ साइड सब्सट्रैक्ट m कर दो माइनस z minus m बोथ साइड इक्वेशन में कि z minus m equal to बोथ साइड m सब्सट्रैक्ट z minus m equal to 3m minus 2x bar minus m. Is it clear? बोथ साइड क्या है बेटा? minus m both side z minus m. So now next step is z minus m equal to 3m minus m 2m minus 2x bar 3m minus m 3m minus m क्या होगा? 3m minus m तो 2m minus 2x bar. So now z minus m equal to 2m minus 2x bar. Which number common? That 2 is common. So 2 in bracket m minus x bar. Is z minus m equal to blank in bracket m minus x bar. ओके क्लियर? आंसर क्या है बेटा आपका 2. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा 2. इज इट क्लियर? कैसे किया बेटा कि z minus m है तो बोथ साइड z minus m कर दो minus m तो z minus m equal to 3m minus m तो 2m minus 2x bar 2 is common in bracket m minus x bar. Now next number is z minus x bar. Now number 4 कि z equal to 3m minus 2x bar तो बोथ साइड किस टर्म माइनस x करोगे तो माइनस x bar z minus x bar equal to 3m minus 2x bar minus x 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 bar. Now z minus x bar equal to 3m minus 2 minus 1 minus 2 minus 1 minus 3 minus 3x bar equal to z minus x bar equal to 3m minus 2x bar. 3 is common in bracket m minus x bar. m minus x bar. क्लियर? तो आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे 3 हो गया. z minus x bar equal to 3 in bracket m minus x bar. मीडियम में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है बेटा, मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप. क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा कि मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 से 10 5 10 से 27 20 से 34 30 42 40 53 50 66 60 77 70 89 80 98 and 90 107. तो मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप से बेटा फाइंड करना है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक, only for frequency distribution table find the commutative frequency distribution. Now more than type and less than type. Less than type and more than type है 0 से 10 है, इसमें 0 से 10 है बेटा, 0 से 10 है. less than 10 कितना आएगा 5. less than 20 तो less than 20 में दोनों का एडिशन है तो 5 plus 7. is it clear बेटा? less than 30 20 30 में क्या है बेटा 30 लेस देन 30 है यहाँ पे, नॉट मोर देन. तो लेस देन 10 में बेटा 5 लेस देन 20 5 प्लस 7 कर दो बेटा तो 5 प्लस 7 12. लेस देन 30 तो 5 प्लस 7 प्लस 4. लेस देन 40 तो 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2. लेस देन 50 तो 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3. इन लेस देन टाइप में क्या करते हैं बेटा, जैसे आप सीएफ रेगुलर जो फाइंड करते हैं वो लेस देन टाइप है. इसे क्लियर हो गया बेटा लेस देन टाइप में.
जो रेगुलर एडिशन करते थे ना, रिमाइंड करो अपना प्रीवियस लेक्चर वीडियो देख लेना अभी कि सीएफ कैसे फाइंड करते हैं मीडियन में ग्रुप डेटा में। जैसे 2 जो फ्रीक्वेंसी थे फर्स्ट लिखते हैं बाद में ऐड करते रहते थे बेटा, ठीक है। तो वन बाय वन फाइंड करें बेटा। फर्स्ट वन इज अ लेस देन टाइप के मार्क्स ऑब्टेन के लेस देन टाइप है, लेस देन टाइप फर्स्ट क्या करना मार्क्स ऑब्टेन यहां पे मार्क्स ऑब्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर किसके से बेटा लेस देन टाइप में नंबर ऑफ जो स्टूडेंट होंगे पर किसके बेटा ये सीएफ के हिसाब से कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों हम फाइंड क्या करें बेटा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए द मार्क्स ऑब्टेन फर्स्ट क्या 0 से 10 है बेटा, तो 0 से 10 में क्या लेस देन 5 है, तो लेस देन 10 में कितना है 5 फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट क्या आएगा लेस देन 10, लेस देन 10 में फ्रीक्वेंसी इज 5। अब नेक्स्ट क्या बेटा लेस देन 20, लेस देन 20 5 plus 7 equal to 12, is it clear? Less than 30, less than 30, तो less than 30 में कितना है बेटा 12 है, 12 plus 4 16, 12 plus 4 equal to 16। नेक्स्ट क्या होगा less than 40, लेस देन 40 बेटा जहां तक एडिशन किया 16 plus 2 is 18, लेस देन 50, तो लेस देन 50 में 18 plus 3 equal to 21, लेस देन 60, तो नाउ एडिशन 6 करो 21 plus 6 equal to 21 plus 6 equal to 27, less than 70 plus 7 equal to 27 plus 7 equal to 34, less than 80, so plus 9 34 plus 9, चलो 34 plus 9 एडिशन करो बेटा कितना आएगा 43 क्लियर हो गया बेटा। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से अभी ये फर्स्ट आपका मार्क्स ऑब्टेन है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ब्रैकेट से हिसाब से बेटा लेस देन 80 हो गया था यहाँ तक, लेस देन 90, लेस देन 90, तो 43 plus 8 equal to 51। now next is the less than 100, 51 plus 7 equal to 58, is it clear? हो गया क्लियर बेटा। देखो 1 by 1 कि लेस देन टाइप थी, देखो बेटा एग्जाम में लेस देन टाइप समझना, अभी ग्राफ ड्रॉ करना है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि लेस देन टाइप है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100 है कि लेस देन टाइप। आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में बेटा पूछे क्वेश्चन कि लेस देन टाइप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करो, ठीक है। तब कैसे करना है मार्क्स ऑब्टेन, तो नाउ 0 से 10 लेस देन 10, ये कंटिन्यू क्लास लेस देन 10, तो लेस देन 10 में क्या बेटा 5। नेक्स्ट है कौन सा बेटा लेस देन 20, 10 से 20 लेस देन 20, 5 plus 7 equal to 12, लेस देन 30, 5 plus 7 plus 4 लेस देन 40, 5 plus 7 plus 4 plus 2, जो सीएफ फाइंड करते हैं वो लेस देन 50, लेस देन 50 बेटा 5 plus 7 plus 4 plus 2 plus 3 लेस देन 60,
जो फ्रीक्वेंसी एडिशन है इसके साथ का प्लस 6 कर दो, लेस देन 70 जो एडिशन किया बेटा इसके साथ प्लस 7, लेस देन 80 CF पे बेटा प्लस 9 कर दो, लेस देन 90 तो लेस देन 90 43 प्लस 51, नाउ लेस देन 100 तो इधर 51 प्लस 7 इक्वल टू 58। इसे क्लियर होगा? ये क्या था बेटा लेस देन टाइप का, क्या था बेटा लेस देन टाइप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF। इसे क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट फाइंड करना मोर देन टाइप ऑफ CF। क्वेश्चन बड़ा याद रखना, नोटबुक लिखना, आपको पता चलेगा अभी मोर देन टाइप फाइंड कर रहे हैं। तो मोर देन टाइप में देखो आपको दिया था बेटा क्लास के 10 0 से 10 में 5 था नंबर ऑफ स्टूडेंट, 10 से 20 में 7 था, 20 30 में 4 था, 30 40 में 2 था, तो सबका एडिशन क्या आया था 58। तो नाउ मोर देन टाइप वही क्वेश्चन है, कंटिन्यू कर रहे हैं कि मोर देन टाइप फाइंड कर रहे हैं CF। मोर देन टाइप फर्स्ट क्या है मार्क्स ऑब्टेन, marks obtained. Now number of student, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ CF। देखो क्लास था आपके पास बेटा 0 से 10 था, ठीक है। क्वेश्चन देखा, रिमाइंड कर देते 0 से 10, 0 से 10 आपके पास 5 था, 0 से 10 क्वेश्चन ऐसा था बेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90 and 90 100, 5 7 4 2 3 6 7 9 8 and 7। मार्क्स ऑब्टेन था बेटा, टोटल एडिशन आपका आया था 58, ठीक है। हम फाइंड करते हैं 0 से 10 बेटा 5 कि मोर देन मार्क्स ऑब्टेन, हम फाइंड क्या फाइंड करना, मोर देन टाइप। तो मोर देन टाइप कैसे फाइंड करोगे आप? मोर देन टाइप मींस क्या बेटा के मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 0 में क्या सारे आ जाएंगे बेटा, मोर देन और इक्वल टू 0, 0 और 10 में क्या मोर देन और इक्वल टू 0, तो सबका एडिशन क्या है बेटा 58 टोटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा CF। देखो ना फर्स्ट 1 बाय 1 मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 0 में कितना आएगा, मोर देन इक्वल टू 0 से 10 बेटा, मोर देन टाइप है सबका एडिशन 58, मोर देन और इक्वल टू 0 लेके आ गया 58, फर्स्ट क्या आएगा आपका CF 58। अब नेक्स्ट क्या होगा, मोर देन and equal to 10, more than or equal to 10, more than or equal to 10, 58 minus 5 है तो 58 minus 5, 58 minus 5, 58 में से बेटा 5 माइनस कर दो। देखो ये तो क्या है कि मोर देन और इक्वल टू 0 है तो सब आया, अब क्या है 10 है तो 0 वाले कितने माइनस कर दो -5, तो 58 minus 5 इक्वल टू 53। नेक्स्ट होगा बेटा कि मोर देन और इक्वल टू 20,
मोर देन और इक्वल टू 20। 53 माइनस 7 तो 53 माइनस 7 53 माइनस 7 53 माइनस 7 तो 53 माइनस 7 क्या आएगा बेटा आंसर 46 हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा मोर देन यहां से मोर देन और इक्वल टू 20 दिया मोर देन एंड इक्वल टू 30 तो उसमें से माइनस 4 कर देना मोर देन इक्वल टू 40 जो आंसर आता है उसमें से -2 कर देना मोर देन इक्वल टू 50 3 माइनस कर देना मोर देन इक्वल टू 60 तो 6 माइनस कर देना मोर देन इक्वल टू 70 तो 7 माइनस मोर देन इक्वल टू 80 तो -9 कर देना मोर देन इक्वल टू 90 -8 कर देना। क्लियर हो गया बेटा हो गया। अब मैं लिख रहा हूं मोर देन एंड इक्वल टू 30 the 46 माइनस 53 माइनस 7 था बेटा तो क्या आएगा -4 इक्वल टू 42। अब मोर देन और इक्वल टू 40 मोर देन इक्वल टू 40 तो -2 42 minus 2 equal to 40 42 minus 2 equal to 40 अब more than or equal to 50 more than equal to 50 बेटा तो उसमें 3 माइनस कर तो 40 minus 3 equal to 37। अब नेक्स्ट क्या आएगा चलो बेटा मेरे साथ लिखते रहो more than और इक्वल टू 60 तो -6 37 माइनस 6 इक्वल टू 31 मोर देन और इक्वल टू 70 31 माइनस मोर देन इक्वल टू 70 बेटा माइनस क्या -7 24 मोर देन और इक्वल टू 80 24 माइनस 9 चलो अपन तो 24 माइनस 9 क्या आएगा 15 हो गया क्लियर। अब मोर देन और इक्वल टू 90 मोर देन एंड इक्वल टू 90 हो गया बेटा क्या होगा -15 -8 इक्वल टू 7। इज इट क्लियर हो गया बेटा कि 15 -8 इक्वल टू 7। ये देखो बेटा 7 में दोनों से आना चाहिए बेटा सेम क्यों ये तो कि 90 एंड 100 अगेन कि मोर देन और इक्वल टू 90 ले हो गया बेटा हो गया क्लियर कितना गया 7 90 से 100 के क्या 7 है। इज इट क्लियर फिर से एक बार लेस देन टाइप और मोर देन टाइप बेटा लेस देन टाइप मोर देन टाइप एक बार रिवाइज कर देना क्योंकि बेटा ग्राफ में आपको इजी रहेगा ठीक है। ये मास्टर समय बेटा एक ही समय में आपको दोनों एग्जाम में दोनों आ सकते बेटा ग्राफ ड्रॉ करना है कि मोर देन टाइप में 0 से 10 है तो 0 से ज्यादा है बेटा होल आ जाएंगे सारे 58 मोर देन एंड इक्वल टू 0 द होल 58। नेक्स्ट है बेटा मोर देन एंड इक्वल टू 10 नहीं माइनस कर दो इतने ये 5 माइनस 58 में से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा मोर देन इक्वल टू 20 ये दोनों माइनस ठीक है मोर देन इक्वल टू 30 तो अगेन -4 मोर देन 40 बेटा 2 माइनस मोर 50 तो 3 माइनस जो कंटिन्यू बेटा आ गया आंसर मोर देन 60 तो -6 कर दो बेटा मोर देन 70 तो 7 मोर देन 80 तो 9 90 तो 8 माइनस ले आंसर क्या कर दोनों का आंसर बेटा सेम होगा। क्लियर होगा मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप।